चले गाँव की और प्रकृति की ओर रविवार विशेष कार्यक्रम। उदयनाथ जी धाम का जो महत्व है वो इसकी प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी काफ़ी दर्शनीय और रमणीय लगता है। यहाँ पहाड़ी की बिल्कुल तलहटी के पास में स्थित ये जो मंदिर प्रांगण है उसके बिल्कुल मध्य में हम स्थित हैं और यहाँ हमने महाराज जी के इस पूरे के पूरे मंदिर के आसपास का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो देखा। साथ में आप लोगों को भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप आओ, लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर। जो हमारी गाँववाणी स्टूडियो की जो थीम है उसके साथ जुड़ें। जुड़ने के साथ साथ आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए कम से कम अपने जन्म दिवस के ऊपर एक पौधा जरूर लगाएं। हमारे संस्था के संरक्षक गिरिराज सैनी ने अब की बार एक नई पहल की। उन्होंने अपने जन्म दिवस के ऊपर हमारे संपूर्ण स्टाफ को एक एक पौधा मतलब कि उन्हें भेंट किया और साथ में उन्हें संकल्प के साथ ये आग्रह किया कि इस पेड़ की संरक्षण करने की जिम्मा आप सब लोगों का है। इसी क्रम में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हंसराज जी और सतीश जी ने भी इसी मुहिम को आगे बढ़ाया और सुभाष जी ने तो अपनी बच्ची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी जन्म दिवस को प्रकृति से जोड़ते हुए और पौधारोपण करने का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इसी प्रकार मैं आप लोगों से भी आग्रह और आह्वान करता हूं कि आप भी इस मुहिम से जुड़े और जुड़ते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। युवा जागृति संस्थान का साझा प्रयास रहता है कि किस प्रकार प्रकृति को संरक्षित करने के लिए और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ इस मुहिम को जोड़ते हुए युवा जागृति संस्थान ने न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया नवाचार किया है, साथ में मैं बताना चाहूंगा कि थानागाजी ब्लॉक के उदयनाथ धाम के पास के क्षेत्र में जो गांव में जुलाई या अगस्त माह में जो जन्म लेने वाली बेटियों के नाम से यहाँ एक अभिनव पहल आरंभ की है। उदयनाथ धाम पर महाराज जी के सानिध्य में और प्रकृति के साथ उनका जो गहरा नाता है उस मुहिम के साथ हमने बेटी पानी पेड़ पर्यावरण संरक्षण अभियान को जोड़ते हुए अब की बार रक्षाबंधन के पर्व पर जो जन्म लेने वाली बेटियों को उनके नाम से पौधे, ना सिर्फ पौधे लगाए, साथ में इन लगे हुए बरगद के पौधों को उनके माता पिता के साथ में इस संकल्प के साथ इन पौधों को वृक्ष बनने तक इनको संरक्षित रखने के एक संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। और लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर गाँववाणी स्टूडियो का जो रविवार विशेष कार्यक्रम है उसका हमेशा प्रयास रहता है कि इस प्रकार के जो प्रकृति संरक्षण की दिशा में और विशेषकर पर्यावरण के संरक्षण में किए गए नवाचारों को एक तरीके से आप लोगों तक डिजिटल मंच के माध्यम से पहुंचाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि महिला अधिकारिता विभाग अलवर के उपनिदेशक श्रीमान ऋषिराज सिंगल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं इस जंगल के अंदर इस प्रकार के मनमोहक जो पुष्प आपको नजर आ रहे हैं, इनकी छटा देखते ही निराली लगती है। इसी प्रकार ऋषिराज सिंगल जी के साथ में आने वाले जो उनके मित्र थे, उन्होंने भी इस अभियान में आगे आकर और अपने अपने नाम से भी पौधे लगाए और उनको रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प भी लिया। तो हम आप सभी लोगों से भी यही आह्वान करना चाहेंगे, इस अभियान से जुड़ें और इस प्रकृति को संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि इस प्रकृति का जो अजूब जो हमारा श्रृंगार है, इसको देखते ही हमारी निगाहें टिकती हैं। आप देख रहे हैं पवन की भीनी भीनी पवन से ये पुष्प किस प्रकार प्रफुल्लित हो रहा है। उसी प्रकार हमारी टीम के साथी लोग भी इस प्रकृति के बीच आकर अपने आप को इससे नहीं छुटा पा रहे। आप देख रहे हैं ये इस उदयनाथ धाम के आसपास का वो नजारा है जो आज बिल्कुल हरा भरा आपको नजर आ रहा है। यही हमारा प्रयास है आप लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का। नमस्कार आप सभी को। आपके प्रयास से हम बहुत प्रभावित हुए। रास्ते में हमने फ़ोटो भी खींची और हम यही बात करते आ रहे थे कि यार आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संरक्षण की, उसमें एक अनूठी पहल देखी है मैंने। मतलब आसपास कहीं नहीं देखा कि 5-6 किलोमीटर के एरिया में बरगद के पेड़, और बरगद का पेड़ अपन जानते हैं हज़ारों साल तक जीवित रहता है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये क्या रूप लेंगे, ये तो एक पूरा एक छत्र वो बन जाएगा, ऊपर एक छतनुमा। तो हम बहुत प्रभावित हुए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है आपका, और ये प्रकृति की वादियाँ इतनी अच्छी हैं, हम बहुत अभिभूत हैं आपके प्रयास में। आदरणीय उपनिदेशक महोदय और आपके जो जागृति संस्थान है उसके सभी मेंबर, सभी ग्रामीणवासी, सभी को पहले तो मेरा धन्यवाद कि आज ऐसे मंच पर या ऐसे मौके पर हमें आने का मौका मिला और हम इसके भागीदार बने। अब आपके जो प्रयास हैं, जैसे सर के विचार हैं, उनसे सुना मैंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपने पर्यावरण से और जोड़ दिया है। ये बहुत अच्छी पहल है और अभी तक ये जो अभियान चल रहे हैं कागज़ों में पढ़े हैं, न्यूज़ में पढ़े हैं हमने, लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप से आज पहली बार ऐसे इस माहौल में या इस प्रोग्राम में हम शामिल हो, पहली बार देखा है। तो इससे एक प्रेरणा और ऊर्जा का संचार होता है कि आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम हैं उनमें शामिल हों, और सर के माध्यम से जैसे भी हमारे लायक कोई भी एक सहयोग हो किसी तरह का तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें पूरी भागीदारी निभाएंगे। और धीरे धीरे इस तरह के जो आपके प्रोग्राम है इसको और जानने की कोशिश करेंगे और हम भागीदार बनेंगे। थैंक यू। आइए हम सब लोग इस बात का संकल्प लें, इस प्रकृति के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देंगे। बेटी पानी पेड़ पर्यावरण संरक्षण मुहिम जो चलाई गई उसका मकसद यही है कि हम इस प्रकृति के श्रृंगार को, इसकी वादियों को हम सजो के रखें